Hello guys, hi, I'm Amit Chauhan. Today I want to teach you advanced sentence. Listen carefully. Now this time I want to tell you in this video how to make any advanced sentence. Just I want to focus about advanced sentence. You tell me now this time you tell another person I don't know how to speak English. I don't know how to translate English. So I want to tell you in this video how to make sentence any type. Now this time I want to must focus about advanced sentence, and suppose if you have knowledge advanced sentence, then you can also use it in English spoken and you can also speak English very fast. So now in this time I want to focus about advanced sentence. Let's go to know about advanced sentence. आइए आज हम लोग पढ़ेंगे इस advanced sentence. एडवांस का मतलब ही होता है अग्रणी या तो अग्रिम, इसी को बोला जाता है अग्रसर, इसी को बोलते हैं नया, यानी कि मॉडर्न तरीके से, यानी कि यह एक ऐसा सेंटेंस है एडवांस तरीके से जो आया हुआ, यानी कि मॉडर्न तरीके में जो प्रयोग किया जाता है, इसी को हम जानेंगे एडवांस सेंटेंस के नाम से, जिसका मतलब होता है अग्रसर यानी कि नया, यानी कि हम लोग कहते हैं यानी कि एडवांस मोबाइल आया है, इसका मतलब कि हम लोग क्या कहना चाहते हैं, यानी कि यह कहना चाहते हैं नया टेक्नोलॉजी का फोन आया है। इसका मतलब यही कि हम लोग आज एडवांस सेंटेंस जानेंगे कि किसी भी एडवांस सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसकी बनावट क्या होती है, और किसी भी एडवांस सेंटेंस को कैसे बनाते हैं एंड हाउ टू स्पीक, और कैसे बोला जाता है और कैसे बोलते हैं, ठीक ना। आइए हम आप लोग को बताएंगे एडवांस सेंटेंस। सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर देखें, यानी कि किसी भी एडवांस सेंटेंस को बनाना है तो इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा। इसका मतलब सबसे पहले स्ट्रक्चर, सबसे पहले देखिए स्ट्रक्चर हम लोग जाने, स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है बनावट। क्या होता है? बनावट। इसी को आप सिंटेक्स भी बोल सकते हैं, फार्मूला भी बोल सकते हैं, ठीक ना। तो ये स्ट्रक्चर हमारे क्या रहेगा, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर इसके बाद डू या तो डज का प्रयोग करेंगे, यदि पास्ट सेंटेंस रहेगा तो डिड का प्रयोग करेंगे, फिर इसके बाद नथिंग का प्रयोग करेंगे, फिर इसके बाद बट का प्रयोग करेंगे, फिर इसके बाद यानी कि देखिए, यानी कि सब्जेक्ट का, डू डज का, नथिंग का, बट का, फिर इसके बाद वर्ब का प्रयोग करिए, लाइक आप अदर वर्ड का प्रयोग आते हैं तो कर सकते हैं जब आएगा तो। इसका मतलब हमारा स्ट्रक्चर ये बना। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, डू या डज का प्रयोग, सिंगुलर के साथ डज का प्रयोग, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग, और जब पास्ट में था थी थे आता है तो डिड का प्रयोग करते हैं, फिर नथिंग का प्रयोग करेंगे, बट का प्रयोग करेंगे, वर्ब लिखेंगे, अदर वर्ड रहेगा तो लिखेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे, ठीक ना। ऐसे प्रयोग करते हैं। जैसे हम कह दें, जैसे देखिए, जैसे हम लोग एग्जांपल करें, जैसे मैं कह दूं सिम्टम, देखिए सिम्टम, पहले सिम्टम का मतलब ये होता है पहचान। देखिए सिम्टम का मतलब होता है पहचान। जैसे मान जाए कोई सब्जेक्ट है, यानी कि कर्ता, कोई सब्जेक्ट है, फिर इस सब्जेक्ट में कोई वर्ब आए, फिर इस वर्ब में ता ती ते आ सकता है, ता ती ते आ सकता है, फिर इसके बाद ही आ जाए, फिर रहता है, ठीक ना, चाहे रहती है चाहे रहते हैं, और फिर लास्ट में यदि था थी थे आ जाए तभी ये पास्ट का हो जाएगा। ध्यान दीजिए, देखिएगा, इस ध्यान से हमारी बात सुनिए। आज हम लोग पढ़ेंगे एडवांस सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट, डू डज डिड, यानी कि ये प्रेजेंट के लिए प्रयोग करिएगा, ये पास्ट के लिए नथिंग का प्रयोग, बट का प्रयोग, वर्ब का प्रयोग, अदर वर्ड का प्रयोग। यानी कि सिम्टम का मतलब होता है पहचान। कैसे पहचान करेंगे, सबसे पहले कर्ता का प्रयोग होगा, फिर आने वाला वर्ब में ता ती ते के बाद कोई इनमें से एक ही आएगा, ता ती ते के बाद ही रहता है, ही रहती है, ठीक ना, ही रहते हैं, या ही रहता था, ही रहती थी, चाहे ही रहते थे, ऐसे सेंटेंस आ जाए तो समझ जाइएगा एडवांस सेंटेंस। बनाने का तरीका देखिए कैसे हम सेंटेंस को बनाएंगे। जैसे मैं कह दूं
जैसे देखिए इसी एग्जाम्पल के माध्यम से, जैसे वह खेलता ही रहता है। जैसे देखिए ध्यान से समझिए, वह खेलता ही रहता है, इसका मतलब सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग कर दिए, फिर वर्ब आया, इस वर्ब में ता ती ते, यानी कि ता ती ते की में से कोई एक आएगा, तो ता आ गया, फिर इसके बाद ही आ गया, फिर लास्ट में रहता है, रहती है, रहते आ जाए, तो समझिएगा प्रेजेंट का है, वो भी एडवांस सेंटेंस। बनाने का तरीका देखिए कैसे बनेगा एडवांस सेंटेंस। सबसे पहले वह आ गया तो यहाँ पे सब्जेक्ट का प्रयोग कर दीजिए ही, फिर आप बताइए ही के साथ तो डू लगेगा नहीं, क्या प्रयोग, यानी कि सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल के साथ डू का प्रयोग करेंगे। और ये जो होता है सिंगुलर प्लस प्लूरल दोनों के साथ डिड का प्रयोग किया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। तो कहने वह खेलता ही रहता है, तो फिर क्या लिखेंगे, डज, ही डज, और फिर नथिंग, he does nothing, फिर खेलने की क्या होता है, प्ले। तो देखिए वह खेलता ही रहता है, तो इसको बोलेंगे he does nothing but play। क्या बोलेंगे, he does nothing but play। हम कह दें वह घूमता ही रहता है, तो क्या बोलेंगे, he does nothing but move। हम कह दें वह बोलता ही रहता है, तो he does nothing but speak। हम कह दें वह लिखता ही रहता है, तो he does nothing but write। लेकिन आप लोग कहीं मत जाइए, देखिए ध्यान दीजिए, यानी कि इस वाक्य में अदर वर्ड आ जाए तब भी कैसे बनाया जाता है। देखिए मैं एक सेंटेंस बना रहा हूं, जैसे मैं कह दूं वह मैच खेलता ही रहता है, इसका मतलब वह मैच खेलता ही रहता है, इसका मतलब जब बनाएंगे तो वह का ही के बाद क्या लिखेंगे, ही डज, क्या लिखेंगे, ही डज, फिर क्या लिखेंगे, नथिंग, ही डज नथिंग, फिर क्या लिखेंगे, बट। अब फिर खेलने को पहले और मैच को बाद में, यानी कि वर्ब को पहले ऑब्जेक्ट को बाद में, तो खेलने के क्या होता है, प्ले। क्या होता है, प्ले। अब मैच का मैच लिख लीजिए या तो क्रिकेट लिख लीजिए, तो देखिए वह मैच खेलता ही रहता है, तो क्या बोलेंगे, he does nothing but play match। क्या बोलेंगे, he does nothing but play match। क्या बोलेंगे, he does nothing but play match। अब देखिए हम कहते वह किताब पढ़ते ही रहता है, तो क्या बोलेंगे, he does nothing but read book। हम कह दें, ध्यान दीजिए वह मोबाइल चलाता ही रहता है, तो he does nothing but operate मोबाइल, ठीक ना। ऐसे सेंटेंस आ जाएगा तो क्या नहीं बन पाएगा, बन जाएगा ना। अब देखिए था थी थे वाला आ जाए, यानी कि रहता था रहती थी से आ जाए, तो डिड का प्रयोग करिएगा। जैसे इसका एग्जांपल एक देखिए इसका एग्जांपल देखिए गाइस, यानी कि इसको बनाने के लिए जैसे हम कह दें, जैसे तुम बोलते ही रहते थे, यानी कि तुम बोलते ही रहते थे, तो क्या बनाएंगे, यू, फिर क्या लिखेंगे, यू डिड, फिर क्या लिखेंगे, नथिंग, यू डिड नथिंग। यहाँ पे डिड कर लीजिए, था है ना, यू डिड नथिंग, फिर क्या लिखेंगे, बट। और फिर बोलने की क्या होता है, स्पीक। इसका मतलब तुम बोलते ही रहते थे, तो यू डिड नथिंग बट स्पीक। क्या बोलेंगे, यू डिड नथिंग बट स्पीक। हम कहते तुम स्कूल जाते ही रहते थे, तो क्या बोलेंगे, यू डिड नथिंग बट गो टू स्कूल। इसका मतलब कहीं मत जाइए, समझिए क्या समझना है, यू डिड नथिंग यानी कि बट स्पीक, इसका मतलब हम कह दें सब्जेक्ट डू डज फिर नथिंग, यानी कि तुम कुछ नहीं करते थे बट लेकिन खेलते ही रहते हो। इसका मतलब कि ये सेंटेंस ये बताना चाहता है तुम कुछ नहीं करते थे, यानी कि केवल खेलते ही रहते थे। ऐसे सेंस आता है तो आप इस स्ट्रक्चर के माध्यम से बनाएंगे। ये एडवांस सेंटेंस है, ऐसे एडवांस सेंटेंस आपको पाना है। आपको इंग्लिश बोलना है, आप चाहते हैं कि हमें भी इंग्लिश आ जाए, हमें भी बोलना आ जाए, देन don't go here and there and subscribe my channel. I want to tell you how to speak English and how to make the sentence, ठीक ना। ऐसे सेंटेंस पाने के लिए सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करिए। जय हिंद।